स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल समर्पण ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक लेक्चर हो चुका है, ये आज दूसरा लेक्चर है। तो उसमें मैंने सारा चीज़ आपको डिटेल से बताया है। उससे पहले एक चीज़ छूट गई थी, तो उसमें ये है कि ये वाली जो टेबल है आपकी, ये आप याद कर लेंगे। वैसे आप निकाल भी लेंगे, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। तो 1/3 की वैल्यू परसेंटेज में 1/6 की वैल्यू 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/12 और 1/16। तो इनकी वैल्यू अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आएगी, ठीक है। लेकिन आप लोग एक बार याद कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में होता है कि जब निकालते हैं तो टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए हम 100/3 करें तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 1/3% की वैल्यू आ गई। और वैसे ही अगर 1/3 की वैल्यू आपको याद है तो आप आसानी से लिख देंगे। तो उसमें यह क्वेश्चन में आपका 10 सेकंड 5 सेकंड बच जाएगा, और एक एक सेकंड जो है एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल एक क्लास हो चुकी है, अब दूसरा शुरू करते हैं। दूसरी क्लास क्वेश्चन देखिएगा, ठीक। ए की उम्र बी की उम्र से 25% अधिक है। ए की उम्र बी की उम्र से 25% अधिक है, तो बी की उम्र, किसकी उम्र? ए की उम्र बी की उम्र से 25% अधिक है। तो ए की उम्र अधिक है, बी की कम है, तो वो उसी को पलट लीजिएगा। तो बी की उम्र ए से कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए, कुछ नहीं, बस सीधा आपको ये पकड़ना है। वैसे तो फार्मूले हैं इसमें, माना ए की उम्र इतना, बी की उम्र इतना, फिर उसको डिटेल में जाके, लेकिन डिटेल में जाएंगे तो आपका कम से कम 10 मिनट लगेगा। इसलिए जो है हम लोग डिटेल में ना जा करके सीधा आते हैं। आप क्या करेंगे, आप जितना अधिक हो, ठीक है, उसको लिखिए इंटू 100 अपान। अधिक है तो 100 में प्लस कर दीजिए, कम है तो 100 में माइनस कर दीजिए। और एक चीज़ और देखिए, जब यहाँ अधिक होगी, मानी जैसे मैं कहूँ मेरी उम्र आपसे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है आपकी उम्र जो होगी हमसे कम होगी, तो दूसरे वाले में कम ही पूछेगा, तो कम पूछेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको यहाँ पकड़ में आएगी ये अधिक है, तुरंत आप क्या करिए, उसमें ऐड कर दीजिए 100 में। 100 में क्या करिए, ऐड कर दिए। जितना अधिक हो, 25 मान लीजिए अधिक थी तो 125 हो गई, 20 अधिक होती तो 20, 10 अधिक होती तो 10। अब काट लीजिए, 25 से सीधा काटिए, 5 बार जाएगा, 5 से 20 हो जाएगा, तो 20% जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ कर देते हैं। ए की उम्र बी की उम्र से 20% कम है, ठीक है। तो बी की उम्र ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक। ए की जो उम्र है वो बी की उम्र से 20% कम है। किसकी? ए की उम्र बी की उम्र से 20% कम है, तो बी की उम्र ए से कितना प्रतिशत अधिक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर वही बात,
जितना कम है उसको लिखिए, इंटू 100 कीजिए और अपान में। अब इस बार कम है ना, तो 100 में से, क्योंकि 100% होता है, तो 100 में से जब हम 20% कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो 20 से सीधा काटा 4 बार में, और 4 से 25% आंसर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन रहता ज़रूर है इस टाइप में, सिंपल होता है, जिसको आ रहा है वो लगाएगा, और जिसको डिटेल में जाना है तो उसके लिए दिक्कत है। लग तो जाएगा डिटेल से भी, लेकिन क्योंकि हमको वहाँ पे टाइम भी देखना है। और एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, चलो उम्र ना बढ़ा के दूसरे पे आते हैं। प्याज आजकल महंगा है, तो प्याज पे ही एक क्वेश्चन में लिखते हैं। प्याज के दाम में में 20% की वृद्धि हो गई तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उस पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक, प्याज के दाम में 20% की वृद्धि हो गई है, तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो बस तरीका पूछने का अलग है, लेकिन चीज़ें वही हैं। कितने की वृद्धि हुई है, 20% की। ठीक, बस वही एक ही बात। 20 लिखिए, इंटू 100 लिखिए, अपान वृद्धि हुई ना, 120 हो गया, 0 से 0 कटा सॉरी, 6 बार में गया, तो ये आधा 50, आधा 3, 50/3, तो 3 एकम 3, 20 हुआ, 18, 2 20। अगर वो 16.2/3 का जो है अपने खर्च में कमी कर लेता, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, अगला, अब कह दें, इसी को चेंज कर लेते हैं कि प्याज के दाम में 20% की कमी हो गई। कमी हो गई तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे, कि उस पर कोई प्रभाव न पड़े। तो फिर वही बात, यहाँ हमको यही देखना है बस, कमी हो रही कि वृद्धि हो रही, बाकी कुछ नहीं। कमी वृद्धि जैसे ही क्वेश्चन में दिखे, आप चाहे कॉपी पेन कलम चलाएं चाहे न चलाएं, ऐसे भी कर सकते हैं। यहीं पे जो है क्वेश्चन को करिए और बस आंसर निकालिए। खैर, और हम समझाने के लिए आपको बोर्ड पे बता रहे हैं। तो कमी हो गई तो 20 इंटू 100 अपान कमी हुई 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100% होता है, 20% की कमी हो गई तो 80 आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 बार में जाएगा, 20 छक्के 80, 4 से 25 होता है। 25% तक अगर वो अपने खर्चे में वृद्धि कर देता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, और क्वेश्चन को बदल सकता है। अब यहाँ ये भी कह सकता है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो गई, तो कोई गृहिणी अपने जो है खर्च को कितना कम करे ताकि उसकी किचन का जो मेंटेनेंस है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े।
तो तरीका कई हो सकते हैं, लेकिन लगाने का तरीका यही है, ठीक है। और डिटेल में आप लोग मत जाइएगा क्योंकि उसमें टाइम खर्च होता है। तो जो है अब उसके बाद में अगले टाइप पे आते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं। एक आपने सुना होगा एक्स वाई फार्मूला, एक्स वाई फार्मूला, या इसको कुछ लोग ए बी फार्मूला भी बोलते हैं। ये बड़ा मज़ेदार फार्मूला है। ये जो है कम से कम 10 क्वेश्चन लगवाता है। करना क्या, जैसे आपकी नौकरी कल के लिए लग गई तो जनवरी में आपके वेतन में 20% की वृद्धि हो गई, फरवरी में आपके वेतन में 10% की वृद्धि हो गई, तो टोटल जो वृद्धि है वो कितने परसेंट की हुई। या ये कह सकते हैं कि भाई जनवरी में 20% बढ़ा, फरवरी में 10% कम कर दिया सरकार ने, तो कितने की वृद्धि हुई। तो इसको भी डिटेल से लगाया जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको सिंपल तरीके से ही लगाएंगे, एक्स वाई फार्मूला या ए बी फार्मूला। होता क्या है देख लेते हैं भाई। एक ये वर्ग में भी लगेगा, एक वर्ग की भुजा को इतने परसेंट बढ़ा दिया गया, ठीक है। ये आयत में भी लगेगा, और ये आपका समबाहु त्रिभुज पे भी लगेगा, ये बहुत जगह लगेगा, इसलिए इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। एक्स वाई फार्मूला हम लिख देते हैं, आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिख लीजिए, नहीं तो याद कर लीजिए। ये होता है मेरे भाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये एक्स वाई फार्मूला होता है। एक चीज़ और क्लियर कर दें यहाँ पे, जो लोग जानते हैं आधे से ज़्यादा, क्या लगभग में सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। साइन को लेके लोगों को समस्या होती है। जैसे मैं कहूँ आपसे -2 या -3 इंटू -2, तब ये आंसर आपका आना चाहिए कितना, +6। अगर मैं इसी को पलट दूँ, -3 इंटू 2 कर दूँ, तब -6। अब इसको और कर दें, 3 प्लस का कर दें और -2 कर दें, तब भी -6। 3 इंटू 2 कर दें तो +6। यानी यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि जो भी हमारे समान साइन है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो वो आंसर प्लस में आ रहा है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो वो आंसर प्लस में आ रहा है। और आप लोग जानते हैं जो नंबर सिंगल लिखा है वो प्लस का ही लिखा है, वो माइनस का नहीं लिखा। माइनस का जैसे ही लिखना होगा तो वो इंडिकेशन करेगा कि माइनस का। और असमान चिन्ह का मतलब ये हुआ कि एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस आएगा। एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों अलग हो सकते हैं, पहले माइनस लगा दे या बाद में माइनस लगा दे। तो ये आप चीज़ें जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अभी हम लगाएंगे तो आप देखिए, पहले समझ लीजिए। किसी की व्यक्ति की मान लीजिए वेतन में फर्स्ट मंथ में 20% की बढ़ोतरी हुई, 20% बढ़ा, अगले महीने में उसका 10% बढ़ गया, तो पूछेगा टोटल वृद्धि कितनी हुई, ठीक है। तो टोटल वृद्धि हम कैसे निकालेंगे? एक्स वाई फार्मूले पे रखिए, 20 + 10 + 20 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक। इसको यहाँ तक मत ले आइएगा लंबा करके पूरा, अपान में इतना ही है, इसको आप अलग सॉल्व करेंगे और फिर जो ये आंसर आएगा उसमें ये जोड़ेंगे। फिर ये ना हो कि 20 10 30 और इसको कर लिया आपने, मान लीजिए इसको इंटू करके सॉल्व करके इसी में लाके एक कई बार में जोड़ दिया। पहले इसको सॉल्व करिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 20 10 30 और +2, ये 2 बन जा 2 होगा ना, तो 32%, तो उसकी सैलरी में 32% की वृद्धि हो गई।
ये तो मान लीजिए आपने फॉर्मूले में फिट किया और आपने निकाल दिया। मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ, एक एक क्वेश्चन समझा देते हैं डिटेल से। देखिए, जैसे मैंने कहा, एक आप जीन्स खरीद के लाए 100 रुपए की, ठीक, और इसके दाम में सॉरी, पहले में 20% की, पहले मंथ में 20% की वृद्धि हो गई, दूसरे में जो है 10% की वृद्धि हो गई। वो तो फार्मूले में आप रखा था। अब आपको समझाते हैं कि आता कैसे, 32 आया तो आया कैसे। देखिए, 100 का हम 20% निकालते हैं, 100 रुपए का 20%, तो ये कट गया, मान लीजिए 20 आ गया, ठीक। अब ये 100 रुपए तो था, जब 20% उसका दाम बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 120, यानी 100 में जब 20 रुपए बढ़ जाएगा तो हो जाएगा ये 120, ठीक। अब समझिएगा, 120 हो गया। अब अगले महीने जब फिर आप खरीदने गए तो ये वृद्धि कितनी हो गई, 10%। अब किसका 10%, इसका 10% नहीं, इसमें ना मिलेगा जब बढ़ गया है तो 120 का 10%, 0,000, यानी 12 रुपये आपको और बढ़ा हुआ मिलेगा। तो 20 रुपये ये यहाँ बढ़ गया, 12 रुपये आपका यहाँ बढ़ गया, ये 20 यहाँ बढ़ा, ये 20 यहाँ, 12 यहाँ बढ़ा, 20 12, अब देखेंगे 32%, यानी 32 रुपये बढ़ गया। 32 रुपये का बढ़ गया का मतलब 32% आपका बढ़ गया। ये 100 से ही नहीं, 1000 से निकालेंगे तब भी आएगा उतना ही, ठीक है। तो ये XY फार्मूला जो है बहुत अच्छा है, और आप लोग इसको ज़रूर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन लगवाएगा। क्वेश्चन किसी व्यक्ति के खर्च में जनवरी माह में, कुछ भी अभी 20-10 से तो बता ही दिए, और कर लेते हैं। 10% की, किसी व्यक्ति के खर्च में जनवरी माह में 10% की वृद्धि हो गई तथा फरवरी माह में 20% की कमी हो गई, ठीक है। तो उस पर तो कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। देखिए, किसी व्यक्ति के खर्च में जनवरी माह में 10% की वृद्धि हो गई और फरवरी माह में जो है कितना, 20% की कमी हो गई, तो उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लगाइए XY फार्मूला, x + y + XY अपॉन 100, ठीक। 10% की वृद्धि, ये देखो, ये पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू y की होगी, ठीक है। तो x का मतलब 10, अब कमी हो गई तो कमी का मतलब होता है, हम माइनस के साथ उसको लिखेंगे। अब देखो, इसको अभी साइन मत लगाइए, x का मतलब 10 और y का मतलब 20। अब देखो, मैंने यहाँ आपको बताया है कि जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तब उसकी इंटू होती है
तो हमेशा वो किस में आता है, माइनस में आता है। तो ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो प्लस माइनस की इंटू होकर के यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब बाद में 100, सॉरी 2 0 कटा। अब देखिए ये 10 हुआ, ये 20 हुआ और ये 2 हुआ, ठीक, ये 10 और ये माइनस का, 2 माइनस हमेशा जोड़ते हैं बट साइन माइनस की आती है, ठीक। अब देखो एक चीज़ और समझ लो, अब ये भी मत सोचना कि जैसे अरे ये तो 10 तो प्लस का है और 22 माइनस का है, तो प्लस कम वाले से तो ज़्यादा तो सब्ट्रैक्ट होते नहीं, होते हैं। जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन साइन हमेशा उसकी लगती है जिसका डिजिट बड़ा हो। तो यहाँ पे किसका बड़ा है, माइनस का, तो ये बचेगा आपका 12। तो अगर 12% फरवरी माह में 20% की कमी हो गई तो कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जो है -12% उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए और कल से फिर नया शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा इसलिए करवा रहे हैं कि आपकी चीज़ें जो है बिल्कुल एकदम क्लियर होती रहें। और फिर हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर और शेयर और लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमको पता चले कि हाँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं और कुछ संशोधन करूँगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।